नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बहुत ही रोमांचक दिन इतिहास के पन्नों में आज दर्ज हुआ है। 22 जुलाई सन 2020 डॉक्टर काफिल सर की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होनी थी और कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं आज इलाहाबाद नहीं पहुंच पाया। और जहां तक मेरे भाई वहां पे थे जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए से जानकारी जो मुझे भेज रहे थे, पल पल की चीजें मुझे आ रही थी, मैं बताना चाहता हूं आज बहुत ही रोमांचक दिन था। हम बहुत करीब थे, आप समझिए बहुत ही मामूली अंतर रह गया था कि डॉक्टर काफिल खान के रिहाई के ऑर्डर्स आ जाते हैं। लेकिन जो भी तथ्य डॉक्टर काफिल के परिवार के एडवोकेट की टीम ने रखी है, उसको देखते हुए जज साहब ने एक मौका लिया है। अगली तारीख हमें 27 जुलाई की मिली है और बहुत ही हर पल ऐसा लग रहा था कि बस अब हो गया, फिर ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर अपडेट आ रही कि हो गया। ये बहुत ही रोमांचक दिन था और मुझे लगता है कि पूरे देश को इसकी उत्सुकता थी कि क्या हुआ। हजारों की संख्या में मैसेजेस मुझे मिले, मेरे मैसेंजर्स पे, मेरे व्हाट्सएप पे भयंकर लोगों के अंदर एक उत्सुकता थी कि आखिर हुआ क्या। इसी बीच देखा बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दिया, रिहाई हो गई है, सारी हो गई। एक पल मुझे वो खुशी मिलनी, एहसास होना लगा था कि देखिए जिस दिन डॉक्टर काफिल खान जी रिहा होगा पूरा देश जश्न मनाएगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजराती हो, उत्तर भारतीय हो, सब एक तरह से एक तरफ दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, रिहाई के लिए। और हम लोग बहुत करीब हैं, बहुत ही मामूली अंतर से अब रह गया है कि सुनवाई अब जहां तक है कि 27 तारीख को फैसला आ जाएगा, ऐसा मेरी और टीम की उम्मीद है। सेकेंडरी ये है कि अब आज से लेके 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक हम सभी को केवल एक चीज दिन भर करनी है। मैं निवेदन करता हूं पूरे भारत से, टेक्निकली चीजें सेटअप हैं, लीगल टीम ऑलरेडी सेट है। मुझे नहीं पता है, डॉक्टर काफिल के परिवार से मेरा कोई संपर्क पिछले 3 से 4 दिनों से नहीं हो पाया है, ना मैं अब करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत ही क्लोजली हम लोग पहुंचे हैं और अगली सुनवाई में रिजल्ट 100% आने की उम्मीद है। हम एक जगह सिर्फ कम पड़ रहे हैं। अब डॉक्टर काफिल को दुआओं की जरूरत है। दुआओं की जरूरत इसलिए है क्योंकि सारी टेक्निकल चीजें हो चुकी हैं। अब केवल एक बार ऊपर वाला रहम उनके ऊपर कर दे तो शायद बात बन जाए। मैं आप तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूं, अगर आप मुस्लिम हैं, नमाज में जाते हैं, तो केवल एक दुआ डॉक्टर काफिल के लिए करिए। आप हिंदू हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो केवल एक प्रार्थना, एक निवेदन भगवान से करें कि शायद जीवन में कोई ऐसी गलती डॉक्टर काफिल खान से हुई है जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं, उस गलती की क्षमा, उस गलती की प्रार्थना, उस गलती को माफ करें ऊपर वाला, ये दुआ करें और उनकी जल्द रिहाई की कामना करें। इसी क्रम में मैं महादेव का भक्त हूं और ये श्रावण का महीना चल रहा है। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, मैं अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारे आराध्य देव काशी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करने के बाद वहां पर डॉक्टर काफिल के रिहाई के लिए रुद्रा महाभिषेक का आयोजन करने जा रहा हूं, जिसमें जितने भी हमारे हिंदू सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम भाई हैं, ये सारे सम्मिलित होंगे। और 26 तारीख तक वहां पे ये प्रोग्राम चलता रहेगा। लगातार हम ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहेंगे। श्रावण महीना पवित्र महीना होता है हम हिंदुओं के लिए और महादेव साक्षात कष्ट हरने वाले हैं। मेरा ऐसा विश्वास है उनके ऊपर। आज तक जब भी मैं संकट में रहा हूं उन्होंने मदद की है और मेरे भाई डॉक्टर काफिल जी अंदर हैं और उनकी रिहाई के लिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो हो सकता है करूं। लीगल, टेक्निकल सारी चीजें मैं लगभग अपनी तरफ से प्रयास कर चुका हूं। अब केवल ऊपर वाले को मनाना है और उसके लिए मैं बनारस आ रहा हूं और काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद वहां पे उनके लिए खास तौर पे डॉक्टर काफिल जी को रिहाई के लिए रुद्रा महाभिषेक का आयोजन कर रहा हूं। मेरे साथ में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट वहां पे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस पूजन में, इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। और मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि जहां पे भी आपको मौका मिले, आप लोग कृपया करके डॉक्टर काफिल खान और उनके परिवार के लिए दुआ जरूर करें। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है चंदे को लेके, पैसे को लेके, मैं बताना चाहूंगा अरबों खरबों रुपए का चंदा आया है, 25-30 हजार करोड़ रुपए का चंदा आया है। लेकिन वो सारे चंदों का हिसाब डॉक्टर काफिल खान की रिहाई के बाद
मैं पर्सनली उनके घर पे जाके डॉक्टर कफील खान जी से मिलूंगा। मेरे साथ में पूरा बैंक स्टेटमेंट होगा। उस बैंक स्टेटमेंट के साथ में जो आंकड़े होंगे उससे 25 से 50,000 ज्यादा मैं लगा के जो कैश आप लोगों ने जो दिया है, जो आप लोगों ने डोनेशन, जो चंदा आप लोगों ने दिया है इस केस में मदद करने के लिए, जो खर्चे हैं वो खर्चे और प्लस ये जो बचे हुए पैसे हैं उनके परिवार और खास तौर पे उनकी पत्नी को हैंडओवर करूंगा डॉक्टर कफील जी के सामने। और कोशिश करूंगा कि वहां से आप लोगों से रूबरू कराऊं मेरे साथ एक वीडियो में डॉक्टर कफील खान, उनकी पत्नी, उनके भाइयों के साथ में। तो मेरा प्रयास चल रहा है। बहुत सारे लोगों से थोड़ा सा मैं हताश था इस बीच में, जिस तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, खास तौर पे मेरे मुस्लिम भाइयों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, जिस तरह से उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि चंदा और चंदे का धंधा करके अपना घर चलाऊं। अगर मुझे पैसे कमाने होते, मुझे एक बात बताइए, मुंबई से लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार मजदूर गए, अगर मुझे 500 रुपए भी उनसे लेके मैं भेजता तो आज मैं करोड़ों रुपए के चंदा और डोनेशन के पैसे पे बैठा होता। लेकिन मैंने कभी उनके लिए पैसे नहीं मांगे क्योंकि हम सक्षम थे, उस समय सारी चीजें हो रही थी। इस समय ये जो कोर्ट कोई मामूली केस नहीं है, इसमें जो पैसे लगते हैं आप उनके परिवार, उनके भाई से पूछ सकते हैं। इसके लिए आज करना पड़ा क्योंकि एक मजबूरी थी। मुझे ऐसा लगा कहीं न कहीं इसकी वजह से उनको सहायता ही होगी। मेरा उद्देश्य गलत नहीं था, वो आपको सुनवाई का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और जितने भी लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, जितने भी लोगों ने मुझे बदनाम करने का जो प्रयास किया, उनके मुंह पे करारा तमाचा उनके घर बैठ के मैं आप लोगों को दूंगा, ये मेरा शब्द है। क्योंकि विनय दुबे कभी भी गलत चीजों में नहीं रहा है, न मैंने कभी जात धर्म दिया, न मैंने कभी हिंदू मुसलमान किया। मैं हमेशा इस देश के संविधान पे विश्वास रखता हूँ, इंसानियत पे विश्वास रखता हूँ। वो मेरा कर्म है, वो मेरा धर्म है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तुम जैसे जो चिटपुटिया आके मेरा ट्रोल करोगे और तुमको लगेगा विनय दुबे हताश होकर घर बैठेगा, तो घंटा। विनय दुबे कल भी मैदान में था, आज भी मैदान में है और हमेशा मैदान में रहेगा। जहां जहां गलत होगा तुम मुझे बदनाम करो, मेरा जब रिजल्ट दिखेगा लोगों को, उसके बाद ये भावनाएं बदल जाएंगी। और जो लोग मुझे बदनाम कर रहे थे, कृपया वो अपने लिए एक बिल का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने चंदा क्यों लिया, किसके कहने पे लिया, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, कितने पैसे गए, कितने रह गए, वो सारा एक एक रुपए का हिसाब विथ बैंक स्टेटमेंट, जिसपे बैंक मैनेजर की सील और साइन होगी, वो लेके डॉक्टर कफील खान जी के घर पे बैठ के वो सारी चीजें मैं ऑन कैमरा वीडियो के सामने करूंगा। और उसके बाद मैं पूछूंगा ट्रोलरों से, चंदा का धंधा तुम्हारा हो सकता है, मेरा केवल एक ही धंधा है, इंसानियत का, मानवता का, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहने का, और मैं निभाता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी गालियां, कितनी भी बदनामी झेलनी पड़े। विनय दुबे उन लोगों में से नहीं है जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच दे। विनय दुबे उन लोगों में से हैं जो गलत के लिए अपनी जान तक लगाने को तैयार है। मैं भी घर पे बैठ सकता था, मुझे क्या जरूरत थी बांद्रा में मजदूरों के लिए आवाज उठा के जेल जाने के लिए। जेल ऐसी जगह है जहां पे इंसान टूट जाता है, जब वो अपने बच्चों को नहीं देखता, अपने पत्नी को नहीं देखता, अपने माता पिता को नहीं देखता। वो एक एक दिन, एक एक पल अपने अंदर टूटता रहता है, मरता रहता है। वही एक पीड़ा है जो मुझे डॉक्टर कफील खान से मानवता के साथ, भावनाओं के साथ जोड़ के रखा हुआ है, और वही एक कारण है मैं इस मामले में हूं। नहीं तो इतनी बात सुनने के बाद तो मैं, सामने वाला मरता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मैं भूल नहीं पा रहा हूं कि आज डॉक्टर कफील खान है, कल मैं भी उसी जगह था। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जिसको लगता है विनय दुबे सही है, विश्वास रखें। और आने वाले टाइम पे इतने कान के नीचे मैं बजाऊंगा, जिन जिन लोगों ने बदनामी की है उनके तो कान के नीचे ऐसी ऐसी झंझनाहट दूंगा कि वो जिंदगी भर किसी पे आरोप लगाने से पहले सोचेंगे। क्योंकि मैंने आज तक कोई भी बात की है तो बिना सबूत नहीं की है, बिना प्रूफ के मैं मुंह नहीं खोलता हूं। और अगर मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इतनी बड़ी चीजें मैं सोशल मीडिया पे खुले तौर पे, सार्वजनिक तौर पे कर रहा हूं, तो उसका कुछ कारण है, उसका कुछ सबूत है। मैं चाहता तो एक ऑडियो रिलीज कर देता था। आप लोगों ने, मेरे विरोधियों ने,
डॉक्टर कफील खान के भाई का ऑडियो रिलीज करके मुझे सोचा कि आप दबा देंगे या बदनाम कर लेंगे। मैं चाहता था उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ एक ऑडियो रिलीज कर देता था, पूरी चीज बर्बाद हो जाती थी। डॉक्टर कफील खान के परिवार की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती थी, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। और मैं नहीं चाहता कि इस ईगो की लड़ाई में, इस पैसे के और चंदे के धंधे की लड़ाई में हम इस बेचारे डॉक्टर कफील खान को जेल के अंदर बर्बाद होने दें। हम सारा हिसाब करेंगे। विनय दुबे कुछ भूलता नहीं है, कुछ छोड़ता नहीं है, लेकिन एक बार डॉक्टर कफील खान को बाहर आ जाने दीजिए, उसके बाद सबका हिसाब होगा। मेरे तरीके से तेल लगा लगा के एक एक को लूंगा जैसा मैं लेता हूं। और तकलीफ के लिए तैयार रहिए। उस समय उन तमाम लोगों से निवेदन है, जितनी आपको 2-5 दिन 10 दिन मेहनत सुखी से रहना है, रह लीजिए। उसके बाद कुत्तों की तरह मुंह छुपाने के लिए बिल ढूंढ लीजिए, क्योंकि विनय दुबे ऐसा लेगा कि वापस कभी किसी को देने लायक नहीं रहोगे। मिलते हैं बनारस में। हर हर महादेव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।